हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। एकदम बेसिक से आपको सारे जो भी टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है। और देखो, हर तरीके के क्वेश्चन लेकर आऊँ, जैसे सिंपल वाले हो गए, फिर यहाँ से अपने कोडिंग वाले स्टार्ट हो जाएंगे कि A+B का मतलब ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद ये पोर्ट्रेट वाली बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है अपने आप में, फिर एक फोटोग्राफ वाली, और इस तरह की पॉइंटिंग वाली, मतलब सारी टाइप्स हम लगभग इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इससे तो बेफिक्र रहो, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट है और रिवीजन के लिए भी बेस्ट वीडियो है। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी, कम से कम 1 घंटा से कम, क्योंकि इसमें मैंने 25 के आसपास क्वेश्चन लिए, जिसमें सारे टाइप्स मैंने कवर किए और एकदम अच्छे से बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तो आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, जीरो से स्टार्टिंग से एकदम बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो सारी चीज़ें बता देता हूँ जो कि इनमें यूज़ होती है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने में। देखो, हम यहाँ पे फीमेल और मेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम ट्राइंगल से। ये बातें याद रखो, ठीक है, अभी काम आएगी। बाकी मैं अब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अच्छा, हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने अगर बोल दिया मुझे अपने फादर को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सपोज मैं एक बॉय हूं और मुझे अपने फादर को बनाना है, तो मैं देखो कैसे बनाऊंगा। मैं अपना बॉय हूं, मैं मतलब बॉय हूं, और मेरे फादर इस तरीके से मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर दूंगा। एक्चुअली में क्या होता है, जनरेशन गैप होता है। जो मेरी फादर वाली जनरेशन है वो मेरे से ऊपर जनरेशन, जो मेरे फादर की फादर मतलब मेरी जो दादा वाली जनरेशन हो जाएगी वो मेरे फादर के ऊपर वाली आएगी। जैसे ये मैं हूँ, ये कौन हूँ मैं हूँ, ठीक है। और ये मेरे फादर हैं। अगर मुझे ट्रायंगल से डिनोट करना है तो मेरे फादर में ऊपर ऐसे डिनोट करूंगा। और अगर मुझे दादा बनाना है, दादा मतलब मेरे फादर के फादर, तो मेरे फादर के भी फादर, यहाँ पे इस तरीके से मैं ट्रायंगल डिनोट कर दूंगा। अच्छा, अगर मुझे अपनी मदर बनाना है तो देखो, मैं हूँ ये मेरे फादर हैं, तो इन्हीं की वाइफ तो मेरी मदर होंगी। या फिर आपको डायरेक्ट मदर बनाना है तो ये हूं मैं और मेरी मदर यहाँ पे ऊपर हो जाएंगी, बस मैं सर्कल पे डिनोट कर दूंगा। अच्छा, अगर मुझे अपना भाई बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखो, भाई तो हमारी जनरेशन में ही है, वो हमारे ही बराबर वाले जनरेशन में, ऐसा नहीं कि वो हमसे ऊपर वाली जनरेशन में जैसे फादर और ग्रैंडफादर है, नहीं। तो मैं अपने भाई को इस तरीके से डिनोट करूंगा, ये हूँ मैं, और मैं अपने भाई को बगल में बना दूंगा। अच्छा, अगर मुझे अपनी बहन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं हूँ ये मैं हूँ, ठीक है। तो बगल में ही अपनी बहन को बना दूंगा, क्योंकि वो भी मेरी जनरेशन में है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे अपने अंकल और आंटी को रिप्रेजेंट करना है, देखो अंकल कौन होता है, ये अंकल होते हैं या तो मेरी मम्मी के भाई या फिर मेरे पापा के भाई। तो सपोज मैं हूँ ये, और मेरे पापा ये हो गए, और मेरे पापा के भाई ये अंकल हो गए, ठीक है। आई बात समझ में? अगर मैं ये हूँ और मेरे पापा ये हैं, तो मेरे पापा की बहन मतलब मेरी बुआ मतलब मेरी आंटी हो गई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब आनी चाहिए कि हाँ, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी और कुछ रिप्रेजेंट करवाना होगा तो वो तो हम जब क्वेश्चन में करेंगे ना, क्योंकि हम क्वेश्चन में मैंने अलग अलग चीज़ें लिए हैं। कभी नीस आएगा, कभी भतीजा आएगा, कभी फादर्स फादर आएगा, सन्स फादर आएगा, ग्रैंड मदर आएगा। तो उसमें हम सारी चीज़ें देख लेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जनरेशन गैप हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, फादर मदर और ये भाई बहन इनको कैसे शो करते हैं। बस इतना ईजी है, बाकी तो आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज मदर ऑफ डी, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना भाई, वैसे वैसे यहाँ पे बनाते जाओ। बोला है ए इज मदर ऑफ डी, मतलब ए जो है वो डी की मदर है, तो डी ये हो गया, और ए उसकी मदर है, तो इसके ऊपर यहाँ पे सर्कल में बंद कर दूंगा, ठीक है। एंड सिस्टर ऑफ बी, देखो यहाँ पे एंड लगा रखा है, इसका मतलब ये जो सिस्टर ऑफ बी है ना, ए के बारे में बोला है, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो डी की मदर है और साथ ही बी की सिस्टर है। तो ए सिस्टर किसकी है? बी की। ए जो है वो डी की मदर है और बी की सिस्टर हो गई, ठीक है। यहाँ पे मुझे बी के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने केवल ए को सर्कल में बंद किया, क्योंकि ए तो पहले पता चल गया मदर है, तो इसका मतलब फीमेल है, और सिस्टर भी है बी की। अच्छा, बी हैज़ अ डॉटर ऑफ सी, देखो बी के पास एक डॉटर है सी, तो मैं बी के नीचे सी डिनोट कर दूंगा और उसको सर्कल में बंद कर दूंगा, क्योंकि ये बी की डॉटर है, ठीक है। हु इज मैरिड टू एफ, हु किसके लगाया जाता है? वो उसके पास वाले के लिए। यहाँ पे एंड था, इसका मतलब ये जो आगे वाला था वो सब्जेक्ट के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे हु जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो सी, हु इज मैरिड टू एफ, सी जो है वो मैरिड टू एफ है। अब सी फीमेल है, इसका मतलब जिससे भी मैरिड करेगी वो मेल होगा, हस्बैंड होगा, वो एफ हो जाएगा, ठीक है। जी, यहाँ पे बोला है ना एफ, ऐसे नहीं कि हो जाएगा एफ, यहाँ पे बोला है भाई, साफ साफ क्वेश्चन भी पढ़ो अच्छे से, ठीक है। जी इज हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो ए का हस्बैंड है। देखो ए कौन है? ए डी की मदर है, यहाँ पर देखो ना बी की सिस्टर भी है, तो जी जो है वो ए का हस्बैंड है। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली में मैंने आपको ये नहीं बताया, अगर हमें पति पत्नी डिनोट करना होता है तो बीच में इस तरीके से प्लस का साइन बनाते हैं, ठीक है। और भाई बहन अगर डिनोट करना होता है तो वहाँ पे प्लस प्लस और साइन नहीं लगाएंगे, बस ये भाई बहन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो जी है वो ए का हस्बैंड है, तो जी ए का हस्बैंड हो जाएगा, तो इस तरीके से मैंने बना दिया, बीच में प्लस का साइन बना दिया। पूछा है हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी जो है वो किस प्रकार डी से रिलेटेड है? आप ही बोलो। देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि डी किस प्रकार रिलेटेड है, यहाँ पे पूछा जी किस प्रकार रिलेटेड है। देखो डी की मम्मी का पति है जी, इसका मतलब डी के पापा है भाई, डी की मम्मी की पति मतलब डी के पापा,
है ना। तो डी के पापा है जी, जी मतलब फादर हैं डी के। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे जैसे बोला है भाई बस वैसे करते जाओ। सेकंड सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोला है, डी इज सन ऑफ सी एंड ब्रदर ऑफ बी। ये जो ब्रदर ऑफ ई किसके बारे में बोल रखा है, ये सब्जेक्ट के बारे में। तो डी जो है वो सी का सन भी है, डी जो है वो सी का सन भी है, साथ ही में वो ई का ब्रदर भी है। तो ई को इसके बगल में बना देंगे तो यहाँ पे देखो लग नहीं रहा कि सी का डी सन है और ई का साथ में ब्रदर भी है। ई इज नीस ऑफ एफ। अब एफ का नीस है ई। ई मतलब नीस मतलब क्या होता है, या तो मेरे भाई की लड़की या मेरी बहन की लड़की, यही तो होता है। नीस मतलब भतीजी, तो यही होता है ना, या तो मेरी बहन की लड़की या मेरे भाई की लड़की। अब ये एफ की नीस है ई, एफ की नीस है ई, इसका मतलब ई जो है वो लड़की है, इतना तो मुझे पता चल गया। ई जो है वो फीमेल है और वो एफ की नीस है, इसका मतलब एफ के भाई या फिर बहन की बेटी है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला, सी इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, सी जो है वो बी की सिस्टर है, तो मुझे तो यहाँ पे पता है तो मैं बी बना दिया सी। और आंट ऑफ ए, सी जो है वो बी की सिस्टर है, साथ में आंट है ए की, ए की आंट है। ठीक है, अभी और बनाते हैं। द फादर ऑफ बी हैज़ 2 चिल्ड्रन, दैट इज़ 1 सन एंड 1 डॉटर। जो फादर है बी के, उसके पास 2 चिल्ड्रन है, मतलब ये जो है ये बी के फादर हो गए, इनके 2 चिल्ड्रन है, एक बेटा है एक बेटी है। तो बी अपना बेटा हो जाएगा क्योंकि सी बेटी है। भाई ये फादर हैं बी और सी के, तो उनका, अब मैं इसको इधर बना लेता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ई है, यहाँ पे क्या पता ये इसके फादर हो, तो मैंने बी को इधर बना लिया और बोला कि बी के जो फादर हैं उनके पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। ठीक है, दैट इज ए इज सन ऑफ एफ। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला, ई जो है वो एफ की नीस है, ई जो है वो एफ की नीस है, इसका मतलब एफ की बहन की बेटी है या फिर बहन का भाई की बेटी है। इसका मतलब ये जो बी है वो बी की बेटी है, इसका मतलब ये एफ का भाई है या फिर एफ की बहन है। ये मतलब एफ इसी की बहन है या फिर भाई है, ये जो बी है। एक बार फिर से समझो। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं हम। यहाँ पे देखो क्या बोला, जैसे जैसे बोला हमको वैसे करना है। डी इज सन ऑफ सी एंड ब्रदर ऑफ ई। डी जो है वो सी का सन है, डी जो है वो किसका सन है, सी का, और साथ ही ब्रदर है ई का। तो हमने इसको बगल में बना दिया। देखो यहाँ पे बोल नहीं रहा, सी का डी सन हो गया और ई का ब्रदर हो गया। ठीक है, ई इज नीस ऑफ एफ। ई जो है वो एफ की नीस है, चलो ठीक है अभी तो इसको रहने दो, लेकिन इतना मुझे पता चल गया जो ई है वो फीमेल है। ठीक है, सी इज सिस्टर ऑफ बी। सी जो है वो बी की सिस्टर है, सी जो है वो किसकी सिस्टर है, बी की सिस्टर है। ठीक है, एंड आंट ऑफ ए। देखो सी जो है बी की सिस्टर है, साथ में ए की आंट है। ए की अगर ये आंट है, इसका मतलब ए के पापा की बहन है या फिर ए की मम्मी की बहन है। अब ए के पापा की बहन है या फिर ए की मम्मी की बहन है। अब ये जो बी की बेटी ए है, यहाँ पर ये आ गया ना भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला है एंड ब्रदर ऑफ ई, जो डी है वो ई का ब्रदर है। इसका मतलब साथ में ये जो सी है ना वो ए की आंटी है, ए की आंटी होने का मतलब ए के पापा या मम्मी की बहन है। तो ये जो बी की बहन है ये, तो इसका मतलब बी का ही कुछ ए है, बी का ही कुछ ए है, ये जो ए है। ठीक है, द मतलब बेटा या फिर बेटी। द फादर ऑफ बी हैज़ 3 चिल्ड्रन। जो फादर है बी के, उनके पास 2 चिल्ड्रन है, मतलब बी के फादर ये हो गए, उनके पास 2 चिल्ड्रन है, 1 सन एंड 1 डॉटर। 1 सन एंड डॉटर, तो ये सन हो जाएगा क्योंकि सी तो डॉटर है। भाई बी के फादर के 2 बच्चे हैं, तो एक डॉटर एक सन हो गए, बी अपने आप मुझे पता चल गया यहाँ पे सन है वो। इफ़ ए इज सन ऑफ एफ, अगर ए जो है वो एफ का सन है, अब वो एफ का सन कब होगा, जब एफ बी की पत्नी होगी। क्यों, क्योंकि बी का बेटा है ए। देखो यहाँ पे बोला है ना, सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी जो है वो बी की सिस्टर है और आंट है ए की आंट है। इसका मतलब इसका मतलब क्या, ए की अगर सी आंट है तो इसका मतलब ए के पापा की बहन है या फिर ए की मम्मी की बहन है। यहाँ पे बी उसका पापा लग रहा है, क्यों, क्योंकि सी का भाई बी है, तो सी के भाई की बी मतलब बी के बेटा है ए। आई होप आपको समझ में आया। देखो सवाल को पढ़ो 2-3 बार तब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज यहाँ पे करके दे रखा है इसने। ए इज सन ऑफ एफ, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। तो सी एफ जो है वो सी से किस प्रकार रिलेटेड होगी। देखो सी के भाई की पत्नी है एफ, सी के भाई की पत्नी है, इसका मतलब जो एफ होगी ना वो सी की सिस्टर इन लॉ होगी। क्यों, क्योंकि सी के भाई की पत्नी मतलब भाभी है, तो सिस्टर इन लॉ मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पी एंड क्यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, पी और क्यू एंड हस्बैंड और वाइफ है। मुझे ये नहीं पता कौन इसमें हस्बैंड है कौन वाइफ है, बस इतना मैंने प्लस डिनोट कर दिया, इसलिए मैंने सर्कल और ट्रायंगल में बंद नहीं किया। पी के जो फादर इन लॉ है वो आर के वाइफ के फादर हैं। पी के फादर इन लॉ, पी के फादर इन लॉ मतलब पी की जिससे शादी हुई इसके फादर। पी की शादी क्यों से हुई है, क्यों के फादर, तो ये पी के फादर इन लॉ हो गए। ये आर के वाइफ के फादर है, आर के वाइफ के फादर हैं ये, आर के वाइफ के फादर। इसका मतलब सपोज अगर यहाँ पे आर है ना तो उसके वाइफ ये हो जाएंगे और उनके फादर हैं ये।
ठीक है, क्योंकि वाइफ के फादर है। आर के वाइफ के फादर मतलब आर तो वाइफ नहीं है, तो आर मैंने यहाँ पे डिनोट किया, आर के फादर के, आर के वाइफ के फादर हैं, ठीक है। क्यू इज ब्रदर ऑफ टी, क्यू जो है वो टी का ब्रदर है, क्यू जो है वो टी का ब्रदर है, कहीं टी यहाँ तो नहीं है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं, देखो आगे कुछ हो ही नहीं रखा, इसका मतलब टी यहीं पे आएगा। हाउ इज पी रिलेटेड टू आर वाइफ, जो पी है वो अगर ये देखो ये दोनों आपस में पति पत्नी थे, अगर क्यों ब्रदर हो गया तो पी पत्नी हो जाएगी भाई, क्यों अगर लड़का हो गया तो पी लड़की हो जाएगी ना, मतलब दोनों पति पत्नी हो जाएंगे तो पत्नी अपनी पी हो जाएगी, ठीक है। हाउ इज पी रिलेटेड टू आर्स वाइफ, जो पी है वो आर के वाइफ, इसके रिलेटेड पी क्या हो जाएगी, देखो टी के भाई की पत्नी मतलब टी की भाभी है पी, इसका मतलब सिस्टर इन लो, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई टिपिकल लैंग्वेज दे रखा है, लेकिन आप मेरे साथ 8 से 10 सवाल बस बना लो, आपको लगेगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छा लग रहा है मतलब हाँ पढ़ के आपसे, ठीक है। बस आप मेरे साथ पहले दूसरे सवाल में देखोगे तो आपको क्या ही समझ में आएगा अगर आप बिगिनर हो तो। हालांकि अगर आपको पहले से आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, पी जो है वो क्यू का ब्रदर है, तो ऐसे साफ साफ डिनोट कर दो, पी जो है वो क्यू का ब्रदर है, ठीक है। आर इज डॉटर ऑफ क्यू, आर जो है वो क्यू का डॉटर है, ठीक है। एस इज सिस्टर ऑफ पी, एस जो है वो पी की सिस्टर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम इजी दे रखा है, ठीक है। क्यू इज सिस्टर ऑफ एस, क्यू जो है वो एस की सिस्टर है, देखो ऑटोमेटिकली क्यू जो है वो एस की सिस्टर बन गई है, ठीक है। अगला क्या बोला हमारा, टी जो है वो आर का ब्रदर है, टी इज ब्रदर ऑफ आर, टी जो है वो आर का ब्रदर है, तो मैं यहाँ पे डिनोट कर दूंगा। हु इज अंकल ऑफ टी, टी के अंकल कौन है, टी के अंकल का मतलब टी की मम्मी के भाई या फिर टी के पापा के भाई। देखो टी की मम्मी कौन है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो आर की मम्मी टी की मम्मी होंगी, तो टी की मम्मी क्यों, क्योंकि भाई कौन है पी, तो टी के अंकल कौन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। टी इज सिस्टर ऑफ डी, टी जो है वो डी की सिस्टर है, ठीक है। डी इज मैरिड टू पी एंड पी इज सन ऑफ एम, देखो पी सन है, इसका मतलब, और डी पी की शादी हुई है, तो डी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, क्योंकि पी तो सन है ना, और बोला है पी जो है वो एम का सन है, तो पी जो है वो किसका सन है, एम का सन है, ठीक है। टी इज मदर ऑफ जे, टी जो है वो जे की मदर है, तो टी के नीचे हमने जे को डिनोट कर दिया, इससे क्या पता चल रहा है जे की मदर है टी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे इसने क्या बोला है, आगे बोला है वाई इज फादर ऑफ यू, वाई जो है वो यू का फादर है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, अभी मैं कहाँ ही डिनोट करूँ, वाई हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, तो वन सन एंड वन डॉटर, ठीक है। यू इज़ डॉटर ऑफ टी, यू जो है वो टी की डॉटर है, देखो टी का एक तो यहाँ पे जे है बच्चा, मतलब अभी तो मुझे नहीं पता बेटा है फिर बेटी है, लेकिन यू भी जो है वो टी की डॉटर है, और टी यू जो है वो वाई की भी डॉटर है, और वाई उसकी पिता है, इसका मतलब वाई जो है ना वो टी के पति हैं, समझ में आया, और वाई की डॉटर हो जाएगी यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ था साफ साफ कि वाई जो है वो फादर है यू के, और वाई के दो बच्चे हैं, एक सन एक डॉटर, तो डॉटर तो यू हो गई, मतलब एक कोई सा सन भी है, और वो सन कौन सा है वो देखो ना यहाँ पे जे है, भाई वाई और टी आपस में पति पत्नी है, और इनके पास दो ही बच्चे हैं, एक सन और एक डॉटर, वाई और टी आपस में दोनों पति पत्नी, वाई की बेटी तो यू पता चल गई, उसका एक बेटा भी है जो कि टी का यहाँ पे लग रहा है, तो ये जी हो जाएगा उसका बेटा वाई का, ठीक है। यू इज डॉटर ऑफ टी, ये तो हमने कर दिया, देखो यहाँ पे यू जो है वो टी की डॉटर भी बन गई, ठीक है। क्यू इज सन ऑफ डी, क्यू जो है वो डी का सन है, क्यू जो है वो डी का सन है, मतलब क्यू जो है वो डी का सन है, तो यहाँ पे हम डी के नीचे क्यू को डिनोट कर देंगे, ठीक है। इफ़ एम इज वाइफ ऑफ डब्लू, अगर एम जो है वो डब्लू की वाइफ है, तो हमने यहाँ पे डब्लू को हस्बैंड बना दिया एम का, ठीक है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डब्लू, तो हमें बताना है क्यू जो है वो डब्लू से किस प्रकार रिलेटेड है। आप ही देखो डब्लू और एम पति पत्नी है, तो डब्लू का बेटा या फिर एम का बेटा एक ही होगा, तो एम का बेटे का बेटा है ये, एम या फिर डब्लू के बेटे का बेटा है, मतलब ग्रैंडसन है भाई, बेटे का बेटा मतलब ग्रैंडसन, पोता, ग्रैंडसन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी जो है वो क्यू का ब्रदर है, ठीक है, हमने डिनोट कर दिया। एस इज फादर ऑफ पी, एस जो है वो पी का फादर है, ठीक है। आर इज ब्रदर ऑफ एस, आर जो है वो एस का ब्रदर है, ठीक है। इफ़ टी इज मदर ऑफ आर, अगर टी जो है वो आर की मदर है, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो जो पी है वो किस प्रकार टी से रिलेटेड होगी। देखो टी से बता पूछ रखा है, टी के बेटा या फिर ये भी तो दोनों बेटे ही हैं, टी के तो दोनों आर और एस दोनों बेटे ही हैं। यहाँ पे इस डायग्राम से आपको क्या लग रहा है कि आर और एस दोनों टी के बेटे ही हैं, और बेटे का बेटा है टी के बेटे एस, एस का बेटा पी, मतलब टी के बेटे का बेटा है पी, तो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई पी के बेटे का बेटा पोता ही तो लगता है, ग्रैंडसन ही तो बोलते हैं उसे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो गया, जिसमें हम कोडिंग वाले सवाल करेंगे, मतलब ए प्लस बी का मतलब बी सिस्टर ऑफ ए, इस तरीके के सवाल हम यहाँ पे बनाएंगे।
अब ऐसे सवालों में ना आपको पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको टारगेट उस पर करना है कि सवाल में पूछ क्या रखा है। आप यहाँ पे देखो सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी जो है वो एच से किस प्रकार रिलेटेड है। अब डी और एच देखो यहाँ पे इन चार में मतलब मुझे रिलेशन फाइंड करना है। अगर मैं इन चार में पता कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा एच और डी में क्या रिलेशन है। तो एच प्लस जे, अब प्लस वाला देखो कोड कहाँ है, ए प्लस बी का मतलब बी इज सिस्टर ऑफ ए, तो एच प्लस जे का मतलब जे जो हो जाएगी वो ए की सिस्टर हो जाएगी, ना कि एच। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला बी इज सिस्टर ऑफ ए, ना कि ए सिस्टर ऑफ ए। ठीक है, जे इंटू जी, अब इंटू का ये इंटू ही है। ठीक है, ये जो एस्टेरिस्क मैंने बना रखा है इंटू ही है। तो जे इंटू जी मतलब ए इंटू बी जो होता है वो बी इज सन ऑफ ए। देखो ये कोड जो हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, तो हमें यहाँ पे देख के उसी कोड में पहचानना पड़ेगा। तो जे इंटू जी का मतलब ए इंटू बी का मतलब बी जो है वो ए का सन होना चाहिए, तो जे इंटू जी का मतलब जी जो होगा वो जे का सन होगा, जी जो हो जाएगा वो जे का सन हो जाएगा। ठीक है, अब जी प्लस डी, ए प्लस बी का मीन था बी इज सिस्टर ऑफ ए, तो जी प्लस डी का मतलब हो जाएगा डी इज सिस्टर ऑफ जी, तो डी इज सिस्टर ऑफ जी हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। पूछा क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच। जो डी है वो एच के किस प्रकार रिलेटेड है। देखो एच की बहन की बेटी है भाई, एच की बहन, बहन के बेटा बेटी है ये, तो एच की बहन की बेटी है, एच की क्या लगेगी बताओ, नीस लगेगी, भतीजी लगेगी, क्योंकि एच की बहन की बेटी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, इसने फिर से वही वाला सवाल अब यहाँ पे 8-10 सवाल मतलब 6-7 सवाल अपने कोडिंग वाले होंगे, मैंने लगभग सभी टाइप्स के सवाल यहाँ पे लिए हैं। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि इसने पूछा क्या है, देन हाउ इज आर रिलेटेड टू जेड, मतलब आर अपने जेड से किस प्रकार रिलेटेड है। देखो आर अपना यहाँ पर है और जेड अपना यहाँ पर है, बिल्कुल लगभग स्टार्टिंग से ही लास्ट तक पूछा है, तो हम यहाँ पे क्यों ना पूरे ही बना लेते हैं। देखो पी डिवाइडेड बाई आर का मतलब क्या है, ए डिवाइडेड बी, बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, तो पी जो हो जाएगा वो आर का फादर हो जाएगा भाई, पी डिवाइडेड आर मीन्स पी इज फादर ऑफ आर। अच्छा आर इंटू टी, आर इंटू टी देखो यही है अपना मल्टीप्लाई, और तो कहीं मल्टीप्लाई है नहीं, तो यही है अपना मल्टीप्लाई। ए इंटू बी मीन्स बी इज हस्बैंड ऑफ ए, तो आर इंटू टी मीन्स टी इज हस्बैंड ऑफ आर, तो आर अपनी पत्नी हो जाएगी, टी उसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आर अपनी पत्नी नहीं, टी की पत्नी होगी। ठीक है, ये नहीं अपनी पत्नी और टी का हस्बैंड, टी उसका हस्बैंड हो जाए, ऐसे नहीं। टी प्लस क्यू मीन्स ए प्लस बी मीन्स बी इज डॉटर ऑफ ए, तो टी प्लस क्यू मीन्स क्यू इज डॉटर ऑफ टी। भाई ए प्लस बी का मतलब बी जो है वो ए की डॉटर है, तो टी प्लस क्यू मीन्स क्यू जो है वो टी की डॉटर हो जाएगी, तो क्यू जो हो टी की डॉटर हो जाएगी। ठीक है, क्यू माइनस एस, ए माइनस बी का मतलब बी सिस्टर ऑफ ए, तो क्यू माइनस एस मीन्स एस इज सिस्टर ऑफ क्यू, एस इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो एस जो हो जाएगी क्यू की सिस्टर हो जाएगी। बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब अपने माइंड को यहीं पे प्रेजेंस रखना पड़ेगा, है ना। ये मतलब आप वैसे नहीं कि आप हल्का हल्का दिमाग यहाँ लगाओ, हल्का हल्का आपका दिमाग किसी और चीज़ में, तो आप नहीं कर पाओगे भाई, बहुत गलत हो जाएगा। हालांकि ऐसे सवाल हैं तो इसमें तो दिमाग आपका खैर प्रेजेंट रहेगा ही, उसके बिना तो होगा नहीं। एस इंटू यू मतलब, अब देखो ए इंटू यू का मतलब था बी इज हस्बैंड ऑफ यू, ए बी इज हस्बैंड ऑफ ए, तो एस इंटू यू मतलब यू इज हस्बैंड ऑफ एस, तो यू इज हस्बैंड ऑफ एस, तो एस को हस्बैंड बना दो, एस तो पहले से यहाँ पे फीमेल है, तो एस अपनी मतलब यू की पत्नी हो जाएगी, है ना। यू इज हस्बैंड ऑफ ए यहाँ पे होगा, तो यू जो है वो एस का पति हो जाएगा। ठीक है, फिर u प्लस जेड, ए प्लस बी मतलब बी इज डॉटर ऑफ ए, तो u प्लस जेड मीन्स जेड इज डॉटर ऑफ u, तो जेड जो हो जाएगी वो u की डॉटर हो जाएगी। देन हाउ इज आर रिलेटेड टू जेड, तो आर का रिलेशन पूछ रखा है जेड से। आप ही देखो, देखो जेड की मम्मी है ये, मम्मी की मम्मी है ना भाई। देखो जेड के पापा, पापा की पत्नी मतलब जेड की मम्मी, जेड की मम्मी की बहन, बहन के पापा मतलब जेड की मम्मी की पापा, मम्मी के पापा की पत्नी मतलब मम्मी की मम्मी। भाई आप यहाँ पे देखो, मैं मतलब जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दो अभी के लिए। यहाँ पे जो डायग्राम में देखो, जेड का रिलेशन बताना है मुझे आर के साथ, आर के साथ क्या रिलेशन होगा। आप ही यहाँ पे देखो ना भाई मेरे, ये अपना जेड है, ये जेड की मम्मी है कि नहीं, जेड की मम्मी है कि नहीं। अब जेड की मम्मी की बहन की पापा मतलब जेड, ये मतलब जेड की मम्मी के पापा, ये जेड के पापा है और ये जेड की मम्मी है। जेड की मम्मी है आर, और पूछा है आर इज हाउ रिलेटेड टू जेड, जेड की मम्मी की मम्मी मतलब ग्रैंड मदर, वो भी मैटरनल, क्योंकि मम्मी की मम्मी है वो, ना कि पापा की मम्मी, तो ग्रैंड मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन है, मम्मी की मम्मी है, मतलब मैटरनल, मम्मी की तरफ से ग्रैंड मदर है वो। ठीक है, नानी है वो एक तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी अपना कोडिंग डिकोडिंग का है, और एस से आर के बीच में रिलेशन पूछा है। तो एस से आर देखो कहाँ है, एस से आर अपना यहाँ पे, तो हम केवल इन्हीं चार के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। आर इंटू टी, अब इंटू का मतलब यहाँ पे यही है क्योंकि अलग से कोई इंटू दे नहीं रखा, तो ए इंटू बी मीन्स एज फादर ऑफ बी, तो आर इंटू टी मीन्स आर जो हो जाएगा वो टी का फादर हो जाएगा। ठीक है, टी माइनस क्यू, ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, तो टी माइनस क्यू मीन्स टी इज मदर ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाई एस, ए डिवाइडेड बाई मीन्स ए इज सन ऑफ बी,
तो क्यू डिवाइडेड बाई एस मीन्स क्यू इज सन ऑफ एस। देखो क्यू जो है वो एस का सन हो जाएगा, लेकिन क्यू टी का भी तो सन है, इसका मतलब एस इसका फादर हो जाएगा और टी का पति हो जाएगा। भाई अगर क्यू टी का बेटा है लेकिन टी उसकी मम्मी है, फादर नहीं है, और एस का भी बेटा है, इसका मतलब एस उसके पति हो जाएंगे, किसके, टी के, और क्यू के फादर हो जाएंगे। यहाँ पे जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर एस प्लस यू, ए प्लस बी मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी बोला बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो एस प्लस यू मीन्स यू इज ब्रदर ऑफ एस, तो यू जो हो जाएगा वो एस का ब्रदर हो जाएगा। पूछा क्या है, हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस रिलेटेड टू आर। देखो आर की बेटी का पति है एस, मतलब दामाद है आर का एस, ऐसे ही तो पूछा है। आर का क्या लग रहा है, दामाद लग रहा है, दामाद मतलब सन इन लॉ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल है अपना, यहाँ पे पूछा है आर से लेके के के बीच में मुझे रिलेशन बताना है। आर अपना ये रहा और के अपना ये रहा, तो इन्हीं चार के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। आर डिवाइडेड बाई एस, ए डिवाइडेड बाई मी मीन में इसका मतलब है ए इज मदर ऑफ बी, तो आर डिवाइडेड बाई एस का मतलब आर जो है वो एस की मदर हो जाएगी। ठीक है, एस इंटू एम, अब इंटू अपना कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो ए इंटू बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एस इंटू एम मीन्स एस इज सिस्टर ऑफ एम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एम माइनस के, अब ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी मतलब एज ब्रदर ऑफ आर बी, एज ब्रदर ऑफ बी, तो एम माइनस के मीन्स एम इज ब्रदर ऑफ के, तो एम इज ब्रदर ऑफ के हो जाएगा। ठीक है, पूछा है आर किस प्रकार रिलेटेड है के से। देखो के बहन की मम्मी है आर, इसका मतलब के की भी तो मम्मी होंगी, तो आर कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 10 का सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये भी कोडिंग के हैं भाई, आगे के 3-4 सवाल अभी कोडिंग के ही आने वाले हैं। ठीक है, तो कोडिंग के भी सवाल और इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में इससे अच्छे सवाल आते हैं, मतलब इनसे ही सवाल आते हैं ज़्यादातर, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप में से है। यहाँ पे पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, बी है वो जी से किस प्रकार रिलेटेड है। देखो लगभग अंत तक ही दे रखा है, तो हम क्यों ना स्टार्टिंग से फाइंड कर लें। तो ए इंटू बी, देखो यहाँ पे इंटू अलग दे रखा है और एस्टेरिस्क तो दे ही नहीं रखा, तो ए इंटू बी का मतलब यही है एज मदर ऑफ बी, तो ए इंटू बी मीन्स ए जो है वो बी की मदर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा बी हैज़ एफ, ए हैज़ एफ, ए हैज़ कहाँ दे रखा है, देखो ए हैज़ बी मतलब बी इज वाइफ ऑफ ए, बी इज वाइफ ऑफ ए, तो बी हैज़ एफ मतलब एफ इज वाइफ ऑफ बी, एफ इज वाइफ ऑफ बी। ठीक है, एफ डॉलर सी, एफ डॉलर सी का मतलब क्या है, ए डॉलर बी का मतलब बी इज सन ऑफ ए, तो एफ डॉलर सी मीन्स सी इज सन ऑफ ए, तो सी इज सन ऑफ सी इज सन ऑफ एफ होगा, तो सी इज सन ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है, और सी एट द रेट ई, एट द रेट का मतलब यहाँ पे कहाँ है, एट द रेट मतलब ए एट द रेट मी मीन्स बी इज मदर ऑफ ए, भाई एट द रेट मतलब बी इज मदर ऑफ ए, तो यहाँ पे सी एट द रेट ई मतलब इज मदर ऑफ सी, तो ई इज मदर ऑफ सी। यहाँ पे ये कैसे इसने गड़बड़ कर दिया क्या भाई, यहाँ पे देखो एफ डॉलर सी का मतलब क्या है, एफ डॉलर सी का मतलब है यही है ना, एफ डॉलर सी का मतलब भाई ए डॉलर बी का मतलब बी इज सन ऑफ ए, बी जो है वो ए का सन होना चाहिए, तो एफ डॉलर सी का मतलब एफ इज सन ऑफ सी इज सन ऑफ एफ, सी इज सन ऑफ एफ। ठीक है, और ये बी कहाँ से आ गया, बी की ये पत्नी कैसे बन गई। अब यहाँ पे देखो बी और हैज़ बी, ए हैज़ बी मीन्स बी इज वाइफ ऑफ ए, तो यहाँ पे एफ जो है वो बी की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, सी एट द रेट ई मीन्स ए एट द रेट बी मीन्स बी इज मदर ऑफ ए, बी इज मदर ऑफ ए, और सी एट द रेट ई मीन्स इज मदर ऑफ सी। यहाँ पे तो गलत है, पहले से एफ हो चुका है उसकी मदर। इस सवाल में आई थिंक कुछ एरर है भाई। ठीक है, तो इस सवाल को मैं बाद में देखूंगा, इसके अंदर कुछ एरर लग रहा है, क्योंकि एक ही बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती ना, तो गलत है यहाँ पे, गलत आ रहा है डायग्राम, या फिर हम एक बार और इसको करके देखते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके की ना यहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, इसलिए हमको बड़ा सावधानी से चलना होता है। तो हम इसको एक बार और बना के देखते हैं, अगर फिर से वही गड़बड़ आई तो इसका मतलब सवाल में एरर है। हम यहाँ पे देखते हैं, हमें बी से जी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। बी से जी मतलब यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है। बी हैज़ एफ, बी हैज़ एफ, ए हैज़ एफ का मतलब बी इज वाइफ ऑफ ए, तो बी हैज़ एफ का मतलब एफ जो होगी वो बी की पत्नी होगी, तो बी अपना हस्बैंड हो जाएगा एफ का। ठीक है, एफ डॉलर सी, ए डॉलर बी मीन्स बी इज सन ऑफ ए, तो एफ डॉलर सी मीन्स सी इज सन ऑफ एफ, भाई ए डॉलर बी मीन्स बी सन ऑफ ए, तो एफ डॉलर सी मीन्स सी इज सन ऑफ एफ, सी इज सन ऑफ एफ, इसके नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा सी एट द रेट ई, ए एट द रेट बी मीन्स बी इज मदर ऑफ ए, तो सी एट द रेट ई मीन्स ई इज मदर ऑफ सी। देखो ई तो पहले, एफ तो पहले से मदर हो चुकी है ना सी, तो ये सवाल ही गलत है, फिर से हमारा वही आंसर आ रहा है, तो सवाल गलत है। बाद में मैं इसको रिव्यू करके आपको बता दूंगा, या फिर किसी अगले वीडियो में इसको कवर कर देंगे। ठीक है,
तो इसमें कुछ एरर है सवाल में। अब यहाँ देखो, हाउ इज के रिलेटेड टू डब्ल्यू, यहाँ पे के से डब्ल्यू के बीच में पूछा है, मतलब बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक, तो हमें पूरा रिलेशन यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू हैज़ क्यू मीन्स, देखो ए हैज़ बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, तो डब्ल्यू हैज़ क्यू मीन्स डब्ल्यू जो हो जाएगा वो क्यू का फादर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यू एट द रेट टी, ए एट द रेट टी मीन्स ए एट द रेट बी मीन्स ए सन ऑफ बी, तो क्यू एट द रेट टी मीन्स क्यू इज सन ऑफ टी। अब क्यों डब्लू का भी सन है और टी का भी सन है, इसका मतलब टी कौन है, इसकी मम्मी है। जब क्यों इसके पापा है तो टी उसकी मम्मी हो जाएंगी। अच्छा, टी और एम परसेंट वाई, ए एम परसेंट बी मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो टी एम परसेंट वाई मीन्स टी इज सिस्टर ऑफ वाई, तो टी इज सिस्टर ऑफ वाई, तो वाई इसके बगल में ना दूंगा, देखो पता चल रहा है टी इज सिस्टर ऑफ वाई। अच्छा, वाई एट द रेट एम, देखो ए एट द रेट बी का मतलब है ए जो है वो बी की सन होनी चाहिए, तो वाई एट द रेट एम मतलब वाई जो है वो एम का सन होना चाहिए, तो वाई एट द रेट सही कर रहे हैं ना, ए एट द रेट मीन्स ए सन ऑफ बी, तो वाई एट द रेट एम मतलब वाई इज सन ऑफ एम, ठीक है। एम परसेंट के, ए परसेंट बी मीन्स एज वाइफ ऑफ बी, तो एम परसेंट के मतलब एम इज वाइफ ऑफ के, ठीक है, तो के इसका हस्बैंड हो जाएगा। सवाल में इसने पूछा है के जो है वो डब्ल्यू के किस प्रकार रिलेटेड है, के जो है वो डब्ल्यू के किस प्रकार रिलेटेड है। देखो, डब्ल्यू की पत्नी की पापा हैं, ये है कि नहीं, पत्नी की मम्मी के पति है, मतलब पत्नी के पापा है, डब्ल्यू के पत्नी के पापा हैं, मतलब ससुर है उसके। अगर मेरी किसी से शादी होती है और उसके पापा मेरे ससुर ही तो लगेंगे, या फिर उससे मेरी शादी होती है तो उसके उसके लिए मेरे पापा उसके ससुर लगेंगे। तो यहाँ डब्लू की पत्नी मतलब डब्लू की जिससे शादी हो उसके पापा हैं के, उसके मतलब ससुर है उसके, ससुर मतलब फादर इन लॉ है, के जो है वो डब्लू के फादर इन लॉ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे इसने रिलेशन पूछा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू बी। अभी 2-3 सवाल और बचे हैं इस पे करने पे, तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद पॉइंटिंग वाले आ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू बी, पी से बी के बीच में पूछा है, तो पी से बी हमें लगभग 4 दे रखे हैं, तो चारों के बीच में फाइंड करना है। तो पी डॉलर क्यू, ए डॉलर क्यू मतलब कहाँ, ए डॉलर बी मीन्स ए सन ऑफ बी, तो पी डॉलर क्यू मीन्स पी जो है वो क्यू का सन होना चाहिए, ठीक है। क्यू हैज़ बी, देखो ए हैज़ बी का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी, तो क्यू हैज़ बी का मतलब क्यू इज मदर ऑफ वी, क्यू जो वी की मदर होगा तो इसका मतलब बी इसका ही बेटा या फिर बेटी होगी। अभी तो नहीं दे रखा बी वी के बारे में जेंडर। अच्छा, वी एट द रेट बी, भाई ए एट द रेट का मतलब ए एट द रेट बी का मतलब ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो वी एट द रेट बी का मतलब वी इज हस्बैंड ऑफ बी, तो वी की शादी हुई है बी से और बी उसकी क्या होना है, पत्नी है, ठीक है। हाउ इज पी रिलेटेड टू बी, पी जो है वो बी से किस प्रकार रिलेटेड है। देखो, पी जो है वो किस प्रकार रिलेटेड है, भाई बी के पति का भाई है, इसका मतलब ब्रदर इन लॉ है, या फिर हस्बैंड्स ब्रदर, देखो यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब बी के पति का भाई है पी, तो हस्बैंड्स ब्रदर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। ये अपना आखिरी सवाल है शायद, हाँ। तो देखो यहाँ पे हम करते हैं इसको, या फिर आपको होमवर्क दे दूँ, ये मैंने आप तक अभी तक को भी होमवर्क नहीं दिया, चलो पॉइंटिंग वाला होमवर्क दूंगा, ये वाला मैं कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा है देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, एम रिलेटेड टू पी मतलब एम अपना ये रहा और पी अपना ये रहा, तो इनके बीच में मुझे रिलेशन फाइंड करना है। तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो पी परसेंट आर, अब ए परसेंट बी का मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो पी परसेंट आर मतलब पी इज सिस्टर ऑफ आर, ठीक है। आर एम परसेंट वाई, ए एम परसेंट बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, तो आर एम परसेंट वाई मीन्स आर इज डॉटर ऑफ वाई। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। वाई एट द रेट जेड, ए एट द रेट मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, तो वाई एट द रेट जे मीन्स वाई इज वाइफ ऑफ जेड, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ठीक है। सवाल में और क्या बोला है, जेड हैज़ एम, देखो ए हैज़ एम का मतलब एज ब्रदर ऑफ बी, तो जेड हैज़ एम मतलब जेड इज ब्रदर ऑफ एम, ठीक है। एम परसेंट एन, इसकी भी जनरेशन हमें, इसकी भी जेंडर मुझे पता करनी है ना, तो आगे वाला भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा। अब ए परसेंट बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एम परसेंट एन मीन्स एम इज सिस्टर ऑफ एन, ठीक है। सवाल में पूछा है जो एम है वो किस प्रकार रिलेटेड है पी से, देखो एम अपना यहाँ पे और पी अपना यहाँ पे है, आप ही बताओ ये पी के पापा है जेड, भाई पी के बहन के पापा जेड है ना, या फिर पी के बहन के मम्मी के पति हैं, तो पी के बहन की मम्मी मतलब बहन की मम्मी मतलब पी की मम्मी, पी की मम्मी के पति मतलब पी के पापा, और पी के पापा की बहन है एम, पी के पापा की बहन है मतलब पी की आंटी हैं, वो पी की आंटी हैं, वो भी पैटर्नल की तरफ से, देखो यहाँ पे मैटरनल भी और पैटर्नल भी, हालांकि वो आंटी हैं तो अंकल तो होंगे नहीं, मदर भी नहीं है, अब वो पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से वो हैं, तो पापा की तरफ से मतलब पैटर्नल है, मम्मी की, अगर मम्मी की बहन होती तो हम लगाते मैटरनल अंकल, तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अपने सवाल शुरू हो गए पॉइंटिंग वाले, और पॉइंटिंग वाले भाई इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा अच्छे सवाल होते हैं ये एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी अभी हमने सिंपल वाले देखे और कोडिंग वाले देखे। सवाल में पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू एम, एस का किस प्रकार रिलेटेड है, लेकिन हमें तो यहाँ पे पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। भाई लुकिंग एट अ फैमिली फोटो, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक फैमिली की फ़ोटो को तरफ देख के जो टी है वो एम की तरफ, टी पॉइंटेड टू एम,
मतलब उस फैमिली फोटो में एम की तरफ पॉइंट करके टी कहता है हिज। अब ये हिज किसके लगा रहा है? अगर टी एम के बारे में बोल रहा है तो हिज एम के लिए लगाएगा। समझ में आया? अगर मैं बोलूंगा किसी भी फोटो में देख के कि वह वह मतलब मैंने किसके लिए लगाया? जिसको मैं पॉइंट करके बोलूंगा, इसका मतलब यहाँ पे हिज किसके लिए लगा रखा है? एम के लिए लगा रखा है, क्योंकि वो उसके पॉइंट करके बोल रहा है। एम एम मदर, हिज मदर, हिज का मदर एम का मदर, हिज मदर मतलब एम की मदर। तो यहाँ पे एम का तो जेंडर नहीं पता ना, एम की मदर का पता है, मतलब एम की मदर, एम की मदर, हिज मदर एन। इसका मतलब एम की मदर कौन है? एन। एंड्स हस्बैंड, एंड्स हस्बैंड, हस्बैंड कौन है? ओ। ओ देखो यहाँ पे एंड्स हस्बैंड ओ, तो ओ। ओज ब्रदर, ओज ब्रदर पी, ओ का ब्रदर कौन है? पी है, ठीक है। एक एक चीज लिखो। पीज मदर, ओ का ब्रदर पीज मदर, पीज मदर मतलब पी की मदर, पी की मदर एस है, पी की मदर कौन है? एस। इज वाइफ, इज माई वाइफ, माई वाइफ मतलब टी बोल रहा है ना, तो टी की वाइफ। तो ये जो एस है ना, ये टी की वाइफ है, मतलब टी इसका हस्बैंड है। सवाल में पूछा हाउ इज एस रिलेटेड टू एम, जो एस है वो एम के किस प्रकार रिलेटेड है? आप ही बताओ। एम के पापा के भाई के मम्मी है, इसका मतलब एम के पापा की मम्मी है, मतलब पैटर्नल ग्रैंड मदर है। पापा की तरफ से दादी हैं, पापा की तरफ से मम्मी है, मतलब पापा की पैटर्नल ग्रैंड मदर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी फिर से वही सवाल है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। यहाँ पे बी जो है वो किस प्रकार एफ से रिलेटेड है? लुकिंग एट अ फैमिली फोटो एफ पॉइंट टू ए, एफ जो है वो ए की तरफ पॉइंट करके कहता है शी। अब यहाँ पे शी किसके लिए लगाएगा? ए, क्योंकि एफ ए के बारे में बोला तो शी उसी के लिए लगाए ना। शी इज माई सिस्टर जी, जी इज फादर, डी सिस्टर, इज फादर, बी इज वाइफ। भाई क्या क्या बोल रहा है यार। सी इज माई सिस्टर, जी इज फादर, डी सिस्टर, इज फादर, बी इज वाइफ। इसने तो मतलब हद कर दी। अब चलो ठीक है, कोई ना, हम भी, हमारे पास भी इसका तोड़ है। देखो अभी आप सी को भूल जाओ, क्यों? क्योंकि इसने बोला है सी इज माई सिस्टर, फादर्स, डी सिस्टर, इज फादर, माई वाइफ। इसका मतलब ये वाइफ की जगह सी आएगा, क्योंकि माई वाइफ से मतलब वह मेरे बहन की, जी की, फादर की, सिस्टर की, बेटी की, मतलब इस तरीके से दे रखा है। और फिर लास्ट में बोला कि वह शी है, तो सी को ही भूल जाओ। पहले ना ये जो एफ पॉइंट टू ए, मतलब एफ के बारे में बोला है, भाई एफ अपने लिए माई लगाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे एफ का जितना भी खानदान है उसको ड्रॉ कर लो। एफ माई सिस्टर जी, एफ की सिस्टर जी है, तो एफ की सिस्टर कौन है? जी। जीज फादर डी, जी के फादर कौन है? डी, ठीक है। डीज सिस्टर ई, डी के सिस्टर ई है, ठीक है। ई के फादर बी है, ई के फादर कौन है? बी है, ठीक है। बीज वाइफ है शी, समझ में आया? बीज वाइफ है शी, अब शी कौन? ए, ठीक है, अब आया समझ में। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, जो बी है वो एफ के किस प्रकार रिलेटेड है? आप ही बताओ। एफ के पापा की बहन के पापा हैं, इसका मतलब एफ के पापा के पापा हैं। एफ के पापा के पापा मतलब फादर्स फादर, दादा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझाऊं क्या? देखो, सी इज माई सिस्टर, जी इज फादर, डी सिस्टर, एफ इज फादर, बी इज वाइफ, जो कि मतलब समझ में नहीं आया। अगर आप यहाँ पे ए को लेके चलोगे तो ए को मैं भूल गया। सबसे पहले मैंने एफ के खानदान ड्रॉ करा यहाँ पे, जो भी उसके मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में बोला कि माई वाइफ मतलब बीज वाइफ, तो मैंने मतलब जो शी थी वो बी की वाइफ थी, तो मैंने यहाँ पे बी की उसकी वाइफ बना दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है कि पर्सन का राहुल से क्या प्रकार रिलेटेड है, मतलब किस प्रकार रिलेशन है। देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ पॉइंट करके राहुल बोलता है। अब अगर उस पर्सन की तरफ वो राहुल पॉइंट करके बोला तो हिज उस पर्सन के लिए लगाएगा, तो हिज पर्सन की तरफ लगाएगा वो, तो इसका मतलब पीज जो है वो कौन है? हिज है। तो पीज सन, हीज सन मतलब पी का सन, पी का सन। अब यहाँ पे मैंने सर्कल में ड्रॉ करा, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये पी जो है वो अपना मतलब फादर है या फिर मदर है। पी तो मतलब ऐसे ही लगा देते हैं ना, मदर के लिए, फादर के लिए, किसी के लिए भी आ सकता है। तो हीज सन सन मतलब पी के सन का सन, पी के सन का सन, भाई हीज सन सन इज फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर। इज फादर मतलब पी के सन का सन वो फादर है मेरी मदर का डॉटर का, मेरी मदर के डॉटर का फादर है। इसका मतलब भाई मेरी मदर की डॉटर मतलब मेरी बहन लगेगी ना, मेरी मम्मी की बेटी मेरी ही बहन लगेगी, और वो उसका पिता है। पी के सन का सन उसका पिता है, इसका मतलब मेरा पिता है। भाई मेरी बहन का पिता मतलब मेरा पिता, इसका मतलब ये जो है ना ये मेरा ही पिता है। और मेरा पिता कौन? राहुल, राहुल की बहन की मम्मी का पिता है वो, इसका मतलब ये मम्मी होगी। देखो सवाल को फिर से समझो। हिज सन सन मतलब पी का सन का सन, पी का सन का सन इज माई मदर्स, माई मतलब राहुल, राहुल की मदर, ये राहुल की मदर हो गई, मदर्स डॉटर्स फादर, मदर के डॉटर का फादर, यहाँ बीच में प्लस आएगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पूछा है हाउ इज पर्सन रिलेटेड टू राहुल।
अब जो पर्सन है वो राहुल के किस प्रकार रिलेटेड है, देखो राहुल के फादर का फादर है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सब के सब देखो फादर ही है, इसका मतलब पी अपना कौन है, मेल है। तो राहुल के फादर का फादर है, मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बार और मैं करवाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वैसा लैंग्वेज है तो एक बार और समझाना बनता है इस पे। देखो यहाँ पे इस सवाल में इसने बोल रखा है, एक पर्सन की तरफ पॉइंट करके राहुल बोल रहा है हिज सन, मतलब पी की तरफ, मतलब उस पर्सन की तरफ, कि पी का जो सन का सन है वो फादर है माई मदर्स डॉटर, वो फादर है मेरी मम्मी के बेटी का। मेरी मम्मी की बेटी का मतलब मेरी बहन का फादर है वो, मेरी बहन का फादर मतलब मैं, मेरा ही फादर हुआ। मेरा फादर मतलब राहुल का फादर, और राहुल की मम्मी मतलब इसके फादर की पत्नी, राहुल की मम्मी की बेटी का फादर है वो। राहुल की मम्मी, मम्मी की बेटी, बेटी का फादर है वो, इसका मतलब इनडायरेक्टली राहुल का फादर है। पूछा है कि पर्सन का राहुल से किस प्रकार रिलेटेड है, देखो राहुल के फादर का फादर आया, ग्रेट ग्रैंड फादर आया, मतलब परदादा आया। सवाल समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ, एक लेडी की तरफ पॉइंट करके हर्ष बोलता है माई वाइफ्स, माई किसके लिए लगाएगा, हर्ष अपने लिए लगाएगा, तो हर्ष की वाइफ मतलब हर्ष हस्बैंड है, हर्ष की वाइफ का सन, हर्ष की वाइफ का जो सन है वो फादर है ऑफ हर मदर्स डॉटर। हर मदर्स डॉटर मतलब लेडी की मदर का डॉटर का फादर है, इसका मतलब इनडायरेक्टली लेडी का ही फादर है। भाई लेडी की मदर का डॉटर मतलब लेडी की सिस्टर। सपोज मैं लेडी हूँ, ठीक है, नहीं हूँ लेकिन मैं मान के चलता हूँ मैं लेडी हूँ, मेरी मम्मी की बेटी मेरी बहन कहलाएगी ना, तो यहाँ पे यही बोला है माई वाइफ्स, मतलब हर्ष की वाइफ का जो सन है, हर्ष की वाइफ का जो सन है वो फादर है हर मदर्स डॉटर। हर मदर्स डॉटर मतलब लेडी की मदर की डॉटर का फादर है, इसका मतलब लेडी की मदर हर्ष के डॉटर की, हर्ष के सन की वाइफ है। और लेडी की मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हर्ष का जो डॉटर है वो, हर्ष का जो सन है, हर्ष की वाइफ का सन मतलब हर्ष का सन लेडी के मदर का डॉटर का फादर है, लेडी के मदर का डॉटर, या तो वो लेडी उसकी डॉटर होगी एकमात्र, या फिर एक और डॉटर हमने बना दिया तो उसका फादर है वो, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो लेडी का ही फादर है, ठीक है। तो वो कौन, हर्ष का सन। यहाँ पे पूछा हाउ इज लेडी रिलेटेड टू हर्ष, हर्ष से लेडी का क्या प्रकार रिलेटेड है, देखो हर्ष के बेटे का बेटी है वो, हर्ष के बेटे की बेटी है, मतलब सन्स डॉटर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल पोती है वो। भाई लेडी का रिलेशन पूछा है ना कि हर्ष के बेटे का, तो हर्ष के बेटे की बेटी है वो, तो लेडीज मतलब सन्स डॉटर, हर्ष हर्ष के जो लेडी का रिलेशन है वो सन्स डॉटर है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल में देखो पूछा है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू विजय, पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी की तरफ पॉइंट करके फोटोग्राफ में विजय बोलता है हर किसके लिए लगाएगा, लेडी के लिए लगाएगा, तो हर सिस्टर्स मदर, मतलब लेडी के सिस्टर की मदर, लेडी की सिस्टर की मदर इज सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, वो सिस्टर है मेरे पिता के डॉटर की, मेरे पिता की डॉटर की, मेरे पिता की डॉटर मतलब मेरी बहन। लेडी की जो सिस्टर की मदर है वो मेरे पिता की डॉटर की बहन है, मेरे पिता की डॉटर मतलब मेरी ही बहन है, मेरे पिता के डॉटर की बहन है, मेरे, ये मैं हूँ, मैं मतलब यहाँ पे विजय बोल रहा है अपने लिए, तो ये विजय है, मैं नहीं हूँ, ये विजय है। अब यहाँ पे बना लेते हैं, चलो ठीक है एक बार फिर से बना लेता हूँ। लेडी की सिस्टर, यहाँ पे बोला ना हर सिस्टर्स मतलब लेडी की सिस्टर की जो मदर है वो सिस्टर है माय फादर्स डॉटर, माय फादर्स डॉटर मतलब विजय के फादर के डॉटर, डॉटर की सिस्टर है लेडी की मदर की, लेडी की सिस्टर की मदर। तो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू विजय, विजय किस प्रकार रिलेटेड, मतलब वो लेडी जो है वो किस प्रकार रिलेटेड है विजय के, देखो विजय की बहन की बेटी है वो, विजय की बहन की बेटी मतलब विजय की भतीजी है वो, सिस्टर्स डॉटर, देखो बहन की बेटी सिस्टर्स डॉटर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल देखो यहाँ पे पूछा है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू हर्ष, ये तो सवाल हम कर चुके हैं ना शायद, देखो यहाँ पे हमने कर चुका है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू सर माई वाइफ सन्स, है ना, माई वाइफ सन्स, हाँ भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका भी आंसर आई थिंक बी वाला ही आया था, सन्स डॉटर, तो इसका सवाल तो हम कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट था। अगले सवाल पे चलते हैं, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू विशाल, वुमेन जो है वो विशाल से किस प्रकार रिलेटेड है, देखो पॉइंटिंग टुवर्ड अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ फोटोग्राफ में पॉइंट करके वुमेन विशाल कहता है हर किसके लिए लगाएगा, वो वुमेन के लिए लगाएगा, क्योंकि वो वुमेन के लिए कह रहा है। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, यार ये सारा मतलब एक सेकेंड यार भाई, पसीना मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना, पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, सारा पसीना मुंह पे आ रहा है, नमकीन सा टेस्ट हो गया पूरा। यहाँ देखो
पॉइंटिंग टुवर्ड अ वुमन, एक वुमन की तरफ पॉइंट करके विशाल कहता है हर मदर्स वाइफ, हर मदर वाइफ मतलब वुमेन की मदर, हाँ, हर मदर इज वाइफ मतलब वुमेन की मदर, वुमेन भी तो फीमेल होगी, हर मदर वाइफ मतलब वुमेन की मदर जो है वो वाइफ है, माई इज वाइफ ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर, मेरी सिस्टर की फादर मतलब मेरे फादर, मेरे फादर की वाइफ है, इसका मतलब मेरे फादर की वाइफ है, वुमेन की जो मदर है वो मेरे फादर की वाइफ है, इसका मतलब वुमेन उसकी सिस्टर। भाई अगर मैंने बोला कि उस पॉइंट करके एक पिक्चर में पॉइंट कर, देखो ये जो सवाल होते हैं ना भाई, ये तो बिना पेन वाले भी होते हैं, इनको मतलब थोड़ा सा पेन चलाने की जरूरत है, उसके बाद मिल जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाओगे या फिर मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए हम करते हैं। अब यहाँ पे बोला है हर मदर इज, मतलब मैंने सपोज फोटो में देख के एक लड़की की तरफ बोला, हर मतलब लड़की की तरफ, और वो मेरी बहन ही है यहाँ पे, अभी आपको पता चलेगा हर मदर इज मतलब उस लड़की की मदर, उस लड़की की मम्मी वाइफ है मेरी बहन के पापा की, मेरी बहन के पापा मतलब मेरे पापा की वाइफ है वो, उस कौन, उस लड़की की मम्मी, इसका मतलब वो लड़की भी तो मेरी बहन हुई, उस लड़की की मम्मी मेरे पापा की वाइफ हुई तो इसका मतलब वो लड़की भी मेरी बहन हुई, इसका मतलब उस लड़की की मम्मी भी मेरी मम्मी हुई, तो मेरी मम्मी कौन, विशाल की मम्मी, विशाल के पापा की पत्नी है वो। समझ में आया? हर, हर मतलब वुमेन्स मदर इज वाइफ ऑफ माई, माई मतलब विशाल सिस्टर्स फादर, फादर देखो यहाँ पे बोला विशाल के फादर मतलब विशाल, देखो यहाँ पे बोला है हर मदर, हर मदर मतलब वुमेन के फादर इज वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर, फादर ऑफ माई सिस्टर मतलब विशाल की सिस्टर वुमेन होगी, या फिर इसका कोई एक और सिस्टर बना लो, उस विशाल के सिस्टर के फादर हैं ये, और एक्चुअली में ये जो फादर हैं वो वुमेन के फादर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो वाइफ है ना, हर मदर इज वाइफ ऑफ विशाल की सिस्टर के फादर मतलब विशाल के फादर की वो वुमेन की मदर वाइफ है। तो पूछा है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू विशाल, तो वुमेन किस प्रकार रिलेटेड हुई, यहाँ पे सिस्टर हुई, तो ऑप्शन नंबर सी 21 का सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू दैट लेडी, मतलब मैन जो है वो किस प्रकार रिलेटेड है, देखो एक मैन है लेडी की तरफ उंगली करके बोलता है योर मदर, योर किसके लिए, लेडी की तरफ ना, एक मैन है लेडी की तरफ मतलब कहता है योर, अगर वो लेडी से कहता है तो योर किसके लिए लगाएगा, लेडी के लिए लगाएगा, तो लेडी अपना योर किसी के आ जाएगी, तो ले योर मदर मतलब लेडी की मदर के फादर इन लो, लेडी के मदर, अब लेडी भी तो फीमेल ही होगी, तो लेडी के मदर के फादर इन लो, मदर के फादर इन लो मतलब मदर की जिससे भी शादी हुई है उसके फादर, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इज माई फादर, वो मेरे फादर हैं, इसका मतलब ये या तो ये मैन है या तो इसका भाई मैन है। देखो यहाँ पे क्या बोला है भाई, देखो मिल गया मुझे, लेडी की मदर के फादर इन लो मेरे फादर हैं, भाई अगर मैं बोलूँ मेरी पत्नी के फादर इन लो मेरे पिता होंगे, भाई मेरी पत्नी के ससुर मतलब मेरे ही तो पिता होंगे, तो यहाँ पे ये बोला लेडी के मदर के फादर इन लो मेरे फादर हैं, इसका मतलब लेडी के फादर इन लो मतलब मेरे फादर ही तो होंगे अगर मेरी उस लेडी के मदर से शादी हुई है तो। समझ में आया? भावनाओं को पकड़ो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो या तो ये एम होगा या तो इसका मतलब एक और भाई हो सकता है एम, लेकिन सवाल में हम क्या पढ़ते हैं, आई एम द सन, आई एम द ओनली सन मतलब मैं ही सन हूँ, इसका मतलब ये ही एक मात्र एक मैन है, ठीक है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट लेडी, अब जो मैन है वो इस प्रकार रिलेटेड, किस प्रकार रिलेटेड हो जाएगा लेडी से, देखो लेडी का फादर है, लेडी की मदर का पति मतलब लेडी का फादर हो जाएगा, लेडी का फादर मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, हाउ इज मैन रिलेटेड टू पोर्ट्रेट इन रवीज, देखो एक पोर्ट्रेट की तरफ पॉइंट करके, एक पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन पॉइंट करके रवीज कहता है आई एम, आई किसके लिए लगाएगा, रवीज अपने लिए लगाएगा, तो आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स बट दैट मैंस फादर इज माई फादर सन। वाओ क्या बात बोली है भाई, मतलब एकदम घुमा फिरा के बोली है इसने पूरा, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है इसने घुमाने में। लेकिन अगर ये शेर है तो हम भी सवा शेर हैं, हम भी यहाँ पे इसको बना के रहेंगे। माई का मतलब कौन है, रवि, ठीक है, रवीश है। अब यहाँ पे बोला आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का केवल इकलौता ही, मैं ही एक बच्चा हूँ, मतलब ना ही लड़की ना लड़का, मतलब मैं ही केवल एक बेटा हूँ रवीश, ठीक है। अब बोला है लेकिन मैं उस पोर्ट्रेट में मैन की तरफ उंगली करके बोला है लेकिन दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, लेकिन दैट मैन्स फादर मतलब ये सपोज अपना मैन हुआ और इसका फादर वो मेरे फादर का सन है, दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, दैट मैन्स फादर उस मैन का फादर इज माई फादर सन मेरे पिता का सन है, उसका पिता मेरे पिता का सन है, उसका पिता मेरे पिता का सन है। देखो उसका पिता मेरे पिता का अगर वो सन है इसका मतलब उसका पिता और मेरे पिता मतलब रवीश भाई हो जाएगा, उसका पिता मेरे पिता का सन है,
मेरे पिता का सन है, एक्चुअली में रवीश के पिता का सन है। देखो, मैन के पिता मतलब रवीश, रवीश के पिता का सन है, हालांकि रवीश अपने माता पिता का अकेला ही है। देखो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब कितने घुमा फिरा के बोला है। और पूछा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू रवीश, तो मैन क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? एक बार और समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बोला है मैं ही केवल अपने माता पिता का चाइल्ड हूँ। अब बोला है दैट मैन्स फादर, उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। मेरे पिता का बेटा है, सपोज मेरे चाचा हैं, वो बोलेंगे मेरे को कि इसका पिता मतलब मेरे पिता। समझ में आ रहा है? मेरे पिता, मेरे चाचा बोलेंगे मेरे लिए कि इसका पिता मेरे पिता का बेटा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि मेरे जो चाचा हैं वो अकेले एकमात्र अपने मतलब पिता हैं, मतलब पिता के पुत्र हैं। इसका मतलब वही एकमात्र ही जो हो जाएंगे मेरे फादर हो जाएंगे। समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे बोला है दैट मैन्स फादर इज सन ऑफ माई फादर, इज माई फादर सन, मतलब मेरे फादर के वो सन है और मैं इकलौता हूँ। इसका मतलब रवीश ही उस मैन का फादर हो जाएगा। तो रवीश का मतलब मैन किसका, मैन जो हो जाएगा वो रवीश से किस प्रकार रिलेट हो जाएगा, सन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला है, हाउ इज़ दुर्गा रिलेटेड टू सविता। ये तो फिर से वही नॉर्मल वाले सवाल आ गए। तो आई थिंक ये आप कर लो, ठीक है। मैं ये वाला करवा दूँ कि ये वाला करवा दूँ? ये 24 वाला आपके लिए होमवर्क है भाई। आप इसका सवाल में जवाब देना, मतलब कमेंट में आप आंसर बताना। मैं कमेंट्स आपके देखता हूँ भाई, तो रिव्यू यार कमेंट कर दिया करो थोड़ा सा तो का इससे क्या ना इंटरेक्शन बढ़ता है भाई हमारे बीच। आप भी थोड़ा सा अगर इनको खुद से करोगे ना तो एक इंटरेक्शन बढ़ता है और आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपको करना है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम करेंगे। जैकोब इज पैटर्नल एंकल ऑफ कैरोलिन। देखो नाम भले ही इंग्लिश है, लेकिन देखो यहाँ पे जेकोब जो है वो पैटर्नल अंकल है कैरोलिन का। कैरोलिन मुझे नहीं पता लड़का है लड़की है, लेकिन इतना पता है जो जेकोब है वो पैटर्नल अंकल है कैरोलिन के। पैटर्नल अंकल मतलब उसके पापा के भाई, मतलब उसके चाचा हैं। तो ये अपनी जैसे कैरोलिन हो गई, कैरोलिन के पापा, पापा के भाई अपने कौन हो जाएंगे, जेकोब हो जाएंगे, यही ना। कैरोलिन के पैटर्नल अंकल हो गए। अगर मैटरनल बोलता तो मैं कैरोल की मम्मी बताता, कैरोलिन की, उसके जेकोब बनाता, तो ये कैरोलिन की मैटरनल अंकल हो गए। ठीक है, सवाल में बोला है एरोन एंड जैक आर ब्रदर ऑफ जिल। एरोन और ये जिल के ब्रदर हैं, ठीक है। एरोन और जैक ये ठीक है, बाद में करेंगे इसको। जिल इज मदर ऑफ कैरोलिन। जिल जो है वो मदर है कैरोलिन की। देखो कैरोलिन के फादर ये हैं, अब इसकी मदर मतलब इसकी पत्नी हो जाएंगी, जेरुल की फादर की पत्नी हो जाएंगी कौन, जिल। तो ये जिल हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, कैरोलिन की फादर की पत्नी। ठीक है। मैरी इज मदर ऑफ जेकोब। मैरी जो है वो मदर है जेकोब की। जेकोब अपना ये था ना जेकोब भाई, ठीक है। कैरोलिन इज वाइफ ऑफ डेविड। कैरोलिन जो है वो डेविड की वाइफ है। कैरोलिन जो है वो डेविड की वाइफ है, या तो इधर बना लो या तो इधर बना लो। ठीक है, कैरोलिन जो है वो डेविड की वाइफ है। ठीक है। सवाल में इसने आगे क्या बोला है, सवाल में बोला है हाउ इज कैरोलिन रिलेटेड टू एरोन। देखो यहाँ पे सवाल में बोला था एरोन और जैक जो है वो ब्रदर हैं जिल के। इसका मतलब एरोन और यहाँ पर हम बना देंगे जैक। इसका मतलब यही है ना, आपस में ये दोनों भाई, अगर ये जिल के भाई हैं तो आपस में ये दोनों भी भाई होंगे। तो जिल का भाई एरोन और उसके भी भाई जैक भी हो गए। ठीक है। अब पूछा है हाउ इज कैरोलिन रिलेटेड टू एरोन। जो कैरोलिन है वो एरोन की किस प्रकार रिलेटेड है, आप ही बताओ। एरोन की बहन की बेटी है कैरोलिन, बहन की बेटी, बहन की बेटी मतलब भतीजी है। भतीजी मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल देता सिस्टर्स डॉटर, या फिर भतीजी बोल दिया इसने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे भाई। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी मैंने 24 वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया, तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट बताना। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही भाई। और मतलब आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बहुत ईजी से आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, बाकी इस क्लास का पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार और लगा लोगे ना, तो आपका ये जो ब्लड रिलेशन के जो भी मैंने लगभग सभी टैब्स को यहाँ पे कवर किया है सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और मतलब आपकी प्रैक्टिस और जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी मजबूत हो जाएंगे। तो इस क्लास का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई रिलेटेड कमेंट वगैरह हो, फीडबैक हो, तो जरूर कमेंट में करें भाई। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।